टॉपिक फॉर NTSC मेंटल एबिलिटी विच इज़ आर अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, कंपेरेटिवली टू जो अदर टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अभी तक उनके कंपैरिजन में ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। केवल हार्डली थ्री टू फोर कंसेप्ट इसमें हैं जो हमारे काम के हैं, NTSC के जो डोमेन में आते हैं, एंड वो यदि हमने परफेक्ट कर लिए एंड कुछ प्रैक्टिस भी कर ली देन वी कैन बी 100% श्योर कि हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले टाइप 1 विच इज़ कॉल्ड डिक्शनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, अब इनमें क्या होता है ना, जैसे हमने डिक्शनरी हमें नेविगेट करते आती है, मतलब डिक्शनरी में कोई यदि हमें वर्ड सर्च करना होता है तो हम कैसे करते हैं। सपोज़ मुझे नेविगेट ही सर्च करना है, नेविगेट, तो मैं कैसे सर्च करता हूँ डिक्शनरी में। सबसे पहले मैं डिक्शनरी में जाता हूँ एंड एन वर्ड को सर्च करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एन में मैं ए वर्ड को सर्च करता हूँ, ABCD ऐसे, तो पहले ए, उसके बाद ए में मैं जैसे ये एन हो गया, NA हो गया सपोज़, तो ऐसे फिर NAA सपोज़ कोई वर्ड होगा, NAB NAC ऐसे ऐसे करके एन आता है, सॉरी V आता है, ठीक है। उसके बाद जब ये NAB पे आ गया, फिर उसके बाद मैं वापस लिखता हूँ ABCD ऐसे करके वापस I पे आ गया, तो NABI मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर वापस ABCD से शुरू करते हैं, देन G, तो ये नेवी, ऐसे ही करके हम लेटर बाय लेटर पूरा वर्ड ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी पे बेस्ड है। जैसे अब NTSC में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, जैसे ये वास्प, वार, wrinkle and wrist. Now you have to arrange these in the order which you will see in the dictionary, मतलब ये डिक्शनरी में किस ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो सब कैसे कंपेयर करना बताया था, डिक्शनरी में कैसे हम सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर पर जाएंगे, सब में फर्स्ट लेटर क्या है, सेम, ठीक है। सेकेंड वर्ड पे गए, सेकेंड वर्ड इज A, इसमें भी A, इसमें R, तो इसमें R, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा होगा। अभी के बेसिस पे हम इतना कह सकते हैं कि ये पहले आएंगे और देन ये बाद में आएंगे। अब इसके बाद थर्ड लेटर पे गए, तो थर्ड लेटर इज S, इसमें है R। पहले इन दोनों में कंपेयर किया, बिकॉज हमें ये पता है कि ये कुछ ऐसा होगा कि 1 2 इधर से मिलेगा हमें और 3 4 जो है इधर से मिलेगा। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शंस ही आते हैं हमारे NTSC में। तो ऑप्शंस में यदि हमें हमारा टाइम बचाना है तो कभी कभी हमें ऑप्शंस को भी फटाफट देखते रहना चाहिए कि क्या ऑप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये काम आएगा। तो 1 2 3 4, जैसे सपोज पूछा जाता कि वार जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, तो यदि ऑप्शंस में 1 2 3 4 है तो आप 3 4 को तो सेफली एलिमिनेट कर सकते हो ना। आप बोलोगे हाँ अभी के बेसिस पे 1 2 कर सकता हूँ मैं, 1 2 में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो वार हो गया। अब थर्ड लेटर क्या था, S एंड R, तो S और R में पहले कौन आता है, डेफिनेटली R, तो फर्स्ट लेटर विल बी वार एंड बाय दिस सेकेंड विल बी वास्प, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, तो थर्ड और फोर्थ में इसका थर्ड लेटर I है, इसका भी I है, ठीक है, WRI। नेक्स्ट लेटर इसका N है, इसका S है। अब N S से पहले आता है, ठीक है, तो N S से पहले आता है, इसका मतलब हो गया wrinkle हमें पहले मिलेगा। एंड वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेटर की जो लेंथ होती है, सॉरी वर्ड की जो लेंथ होती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डिक्शनरी में कब आएगा। हमें लेटर टू लेटर कंपेयर करते रहना होगा। जैसे फर्स्ट लेटर W, सेकेंड लेटर R, थर्ड लेटर I, फोर्थ लेटर N, फोर्थ लेटर S, तो तीन लेटर तक सेम था। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी जो पहली बार हमें डिफरेंस दिखेगा
तब हम कंपेयर करेंगे कि कौन पहले आता है, उसके हिसाब से हम उसको पहले वाला नंबर दे देंगे। ठीक है, इजी था। एक और देखते हैं, इसी तरह से होते हैं ये भी, डिडैक्टिक, डिक्टम, डायस्टोल, डिक्टेट। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है एनटीसी में ऐसा ही होता है कि पहले दो तीन वर्ड्स लेटर्स जो हैं वो सेम ही लगभग होते हैं काफ़ी दूर तक। ठीक है, तो जैसे टाइम बचाने के लिए सबसे पहले फटाफट देखते जाओ, डी आई डी आई डी आई डी आई। ठीक है, फिर प्रोसेस वही है, लेकिन अब जब हम थोड़ी सी आप 4-5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे देन यू कैन फटाफट से होते जाएंगे। तो ऐसे करना है, डी आई दिखा, सब में सेम है। तो अब थर्ड लेटर पे आ गए, तो इधर डी है, इधर सी है, इधर ए है, इधर सी है, तो दिस वन क्लियरली विंस। इन दोनों में कन्फ्यूजन है, और ये भी दिख रहा है कि ये लास्ट होगा, तो ये पहले ही पता चल गया हमें 4 होगा और ये 1 होगा। तो वैसे यदि ऑप्शन में कुछ हो रहा है, ऑप्शन से कुछ मतलब अंदाजा लग जाए आंसर का लगभग, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इट, काफ़ी टाइम बचता है उससे। ठीक है, अब फर्स्ट ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। अब डिक और डिक, डी आई सी टी, तो चौथा वर्ड लेटर भी सेम है। अब फिफ्थ लेटर यानी यू और ए, तो पहले कौन आता है, डेफिनेटली ए आता है, तो इसलिए थर्ड एंड सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ये क्वेश्चंस। टाइप 2 का बेसिक, टाइप 2 का ए पार्ट, वर्ड फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है ना, हमें वर्ड्स फॉर्म करने होते हैं जो टू ए फ्रॉम लेटर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमें किसी भी तरह से कुछ लेटर्स वगैरह दिए होंगे, वो कुछ भी तरीका हो सकता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड अ सेंसिबल वर्ड और मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, जैसे ये दे दिया सपोज INLASG। ठीक है, नंबरिंग भी दे दी 1 2 3 4 5 6। आपसे बोला गया कि यू हैव टू फॉर्म वर्ड अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम दीज लेटर्स। तो अब एक्चुअली है ना, ये जो हमारा है, ये जो टाइप है, इसमें बेसिकली आपका वोकेबलरी का टेस्ट होगा। वोकेबलरी एंड IQ तो खैर पूरे मैथ में टेस्ट होता है, लेकिन पूरे जो है हमारा वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है, ये इस पोर्शन से टेस्ट होती है। बिकॉज जितनी हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी उतना हम कैच कर पाएंगे वर्ड्स को, इजीली देख पाते हैं वर्ड्स को कि हाँ ये इससे बन जाएगा। तो देखो इसमें या जब, और इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एग्ज़ाम में प्रोपोर्शनली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जैसे ये अब ये क्या दिख रहा है, ये होगा सिग्नल बन सकता है इससे। ठीक है, तो सिग्नल कैसे बनेगा, मतलब ऑप्शंस का जो फॉर्मेट होता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे एंड देन वो बोलेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो आंसर इस केस में सही होगा 5 1 6 2 A is 4 एंड L is 3। तो ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो इस तरह से एक और इसी तरह का देख लेते हैं। वैसे काफ़ी इजी है, इजी इन द सेंस कि इसमें करना, यदि वोकेबलरी आती है तो फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये जिसकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी वो देख सकता है कि लगभग क्या बन रहा होगा। ये बन रहा है फ्रेज। तो फ्रेज कैसा बनेगा, 6 2 R 3 A 4 S 5 E 1। ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब ये तो एक टाइप के प्रॉब्लम हो गए।
इसी सेक्शन में एक और होता है कि वो दे देंगे, एक वर्ड दे दिया, सपोज पर्सनालिटी, एंड वो कहेंगे कि यू हैव टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड टेंथ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड टेंथ लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, दिस इज द वर्ड पर्सनालिटी। तो अब इस केस में कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स निकालो, कौन कौन से बोला है, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, टेंथ लेटर्स। तो 1 2 3, 3 इज R, दिस इज 4 S, फिफ्थ इज O, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवन्थ इज A, ठीक है, 8 9 10, 10 इज T। तो इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा था कि R S और T से मुझे वर्ड्स बना के दो मीनिंगफुल। एंड ये भी ऑप्शन होता है कि यदि कोई नहीं बन रहा हो तो यू कैन मार्क X Y, ऐसा कुछ भी ऑप्शन भी होता है, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में देखा जाता है कि होता ही है कुछ वर्ड्स, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इससे बनता है, क्या बनेगा इससे, RSOAT, RSOAT से बनेगा रोस्ट, एंड फिर उसमें बोल देगा कि कुछ इसका, हाँ, यदि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है देन उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कोई भी लेटर, मिडिल लेटर, और पीछे से फर्स्ट या सेकंड, ऐसा कुछ भी, जैसे बोल दिया पीछे से सेकंड वर्ड बता दो तो S। और ये होता है कि जैसे बताया है कि यदि कोई वर्ड नहीं बन रहा देन यू कैन राइट X, मैं दिया होगा जो भी है कि देन यू कैन राइट X Y और ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है। एक और देख लेते हैं ऐसा ही एक। तो ये सब बेसिकली वोकैबलरी है और हल्की सी कैलकुलेशन है, मतलब यदि उसमें गलती कर दी कि थर्ड फोर्थ लेटर ही गलत निकाल लिया तब तो फिर गलत ही बनना है। ये भी एक टाइप होता है कि हाँ, जैसे ये दे दिया, दिस इज द वर्ड, एंड कह दिया कि यू हैव टू फाइंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड विथ फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 11th लेटर ऑफ द वर्ड सुपरफ्लस। तो फर्स्ट S हो जाएगा, 1 2 3 फोर्थ E, 7 5 6 7 8 9 S। तो क्या बन रहा है, SELS। अब ये सेल्स नहीं होता, सेल्स में डबल L आता है, ठीक है। तो क्या बन रहा होगा, लेस, ठीक है, लेस बन गया। अब बोलेंगे कि इसका सेकेंड वर्ड बता दो कोई भी, तो E इज द वर्ड, ठीक है। अब एक थोड़ा सा और हिंट इसमें दे देते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया कि यू हैव टू फॉर्म अ वर्ड a meaningful word by arranging the letters of this sequence such that कि एक स्पोर्ट गेम का नाम आ जाए, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, सीधी बात है, इट्स बैडमिंटन,